हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन ए फैक्टर डिवाइड्स इन इट्स मल्टीपल, जब भी कोई फैक्टर अपने मल्टीपल में भाग देता है, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, तो रिमाइंडर हमारा जीरो आता है। कैसे? देखिए, आपका सीधे दिखाया गया है एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए 6 के 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4। इनमें से कोई भी अगर 6 में भाग देगा तो हमेशा रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। जैसे 1 से भी भाग दोगे तब भी रिमाइंडर जीरो, 2 से भी 6 में भाग देंगे तब भी रिमाइंडर जीरो। मतलब कोई भी फैक्टर से अगर हम लोग भाग देते हैं उसके मल्टीपल में तो हमेशा रिमाइंडर जीरो आता है। अब देखते हैं दूसरा लिख रहा है, जीरो इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर। सही है, जीरो में हम लोग किसी भी नंबर से भाग देते हैं और हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है। और कोसेंट भी हमारा जीरो आता है। देखिए, कोसेंट यहाँ पे जीरो और साथ ही साथ यहाँ पे रिमाइंडर भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्रत्येक केसेस में कोसेंट भी जीरो और रिमाइंडर भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे कि जीरो जो है सारे नंबर्स का मल्टीपल्स है। ठीक है, अब देखिए लिखा है 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर। सही है, 1 जो है प्रत्येक नंबर्स का क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है, 1 जो है प्रत्येक नंबर्स का फैक्टर्स है। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स। जैसे 2 में अगर 1 से भाग देंगे तब भी हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए, और हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। अगर 15 में भी हम लोग अगर 1 से भाग देंगे तो भी हमारा जो है पूरा पूरा कट जाएगा और ये रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो 1 जो है सारे नंबर्स का फैक्टर है। अब लिख रहा है कि इफ m इज ए मल्टीपल एंड f इज ए फैक्टर देन f m ग्रेटर देन और इक्वल टू f या f लेस देन और इक्वल टू m। मतलब कह क्या रहा है कि मल्टीपल्स यहाँ फैक्टर से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, या उल्टे फैक्टर अपने मल्टीपल से छोटा होगा या बराबर होगा। कैसे? तो देखिए, जैसे 9 मान लीजिए कि 9 के 3 फैक्टर हैं, 1 3 9। देखिए, अगर इस मल्टीपल की तुलना इन तीनों फैक्टर से हम लोग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि 9 जो है अपने पहले फैक्टर से क्या है? बड़ा है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर से बड़ा हो गया। यहाँ चूंकि 9 जो है इन तीनों का मल्टीपल है, इसी तरीके से 9 जो है यहाँ अपने दूसरे फैक्टर से भी बड़ा है, लेकिन 9 यहाँ अपने तीसरे फैक्टर के बराबर हो गया। तो 3 केसेज आ गए। यहाँ तो मल्टीपल्स जो है बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। जैसे कि यहाँ 2 केसेस में मल्टीपल्स अपने फैक्टर के बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों को मिलाकर हम लोग ये कहते हैं। अगर इनइक्वालिटी के बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने इनइक्वालिटीज पे बनाए हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 9, जैसे यहाँ पे भी देखिए 9 का मल्टीपल क्या क्या है? 9 है, 18 है, 27, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं और ये इन सब का एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर हो गया इन सब का, और ये सारे जो है मल्टीपल्स हो गए 9 के। तो यहाँ देखो, ये फैक्टर अपने मल्टीपल से बराबर है। ये 9 एक दूसरे के बराबर है। ये यहाँ पे फैक्टर है और दूसरे केसेस में मल्टीपल है। तो यहाँ पे फैक्टर मल्टीपल के बराबर हो गया। बाकी सारे केसेस में ये जो मल्टीपल हैं 18, 27 और भी आगे 36 मिलते जाएंगे। ये सारे के सारे जो हैं क्या है? बड़े हैं 9 से, यानी कि ये सारे मल्टीपल्स फैक्टर से बड़े हैं। तो मल्टीपल्स या तो फैक्टर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसी को मर्ज करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर किस पे आते हैं? 3 पे आते हैं। याद रखिएगा, मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। क्योंकि वो हमेशा कितना होगा कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, वो बढ़ते जाता है। बट फैक्टर्स आर, याद रखेंगे, बट फैक्टर्स आर लिमिटेड। ठीक है, फैक्टर्स क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, मल्टीपल्स जैसे कि 9 का यहाँ कितना मल्टीपल मिलेगा, यहाँ पे 9 का कितना मल्टीपल मिलेगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ 9 के फैक्टर की संख्या को तो निश्चित है, लिमिटेड है, 3 है, सीधे दिख रहा है 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग फिर आते हैं
देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ a इज ए नंबर देन nth मल्टीपल ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू एन और n इंटू ए। इसको समझने के लिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6 लिखा है, जैसे 6 का फिफ्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 5। जैसे 6 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 6 इंटू 1 यानी कि 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर लिखा है सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 63। ठीक है, मतलब कि 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए फिर एक और इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है कि प्रत्येक नंबर जो है, एवरी नंबर इज बोथ द मल्टीपल, every number is both the multiples and factor of itself। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं जैसे 1 जो है या 15 जो है, 15 इज ऑल्सो मल्टीपल एज वेल एज मतलब के साथ साथ फैक्टर ऑफ 15। मतलब 15 खुद का मल्टीपल्स भी होगा, 15 खुद का फैक्टर्स भी होगा। कैसे, तो बहुत आसान है। देखिए 15 का अगर फैक्टर लिखते हैं तो 1 2 3 लिखते, भले 1 3 5 15 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 जो है यहाँ पे फैक्टर है, लेकिन 15 का मल्टीपल लिखेंगे तो सबसे पहले 15 से ही शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे 15 मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो ये अब अगली प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। लिखा है इफ a इंटू बी इज इक्वल टू सी देन a एंड b आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ c। ठीक है, अगर a इंटू बी बराबर c हो, ठीक है, तो यहाँ a और b जो है c के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 7 यहाँ पे दिख नहीं रहा था, फिर से देखेंगे। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू सी देन a एंड b आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ c। जैसे मान लीजिए 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63 हो, तो यहाँ पे 7 और 9 दोनों जो है 63 के फैक्टर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 7 से भी 63 में भाग लग जाएगा 9 बार में और रिमाइंडर 0 आएगा, और 9 से भी 7 में भाग लग जाएगा 63 बार में, 9 से भी 63 में 7 बार में भाग लगेगा, और यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब लिखा है इफ a बराबर बी स्क्वायर देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a विल बी ऑड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर आप लोग पढ़ लिए होंगे, किसी भी नंबर में खुद से गुना करो तो वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 9 9 जा 81 यानी कि 9 का स्क्वायर 81। यहाँ 2 2 जा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 आ जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे नंबर जो किसी न किसी नंबर्स के स्क्वायर हैं तो उसके फैक्टर की संख्या हमेशा ऑड में आएगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 139। टोटल कितने हैं, 1 2 3 हैं कि नहीं, तो ये ऑड में होगा। इसी तरीके से 81, देखो ये खुद 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है तो इसके फैक्टर की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, ऑड में आया। फैक्टर्स ऑफ 4 में देखते हैं, जो 2 का स्क्वायर है 1 2 4, यहाँ तो फैक्टर्स की संख्या कितनी हो गई 1 2 3, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज, अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें लिखा है इफ a बराबर नॉट बी स्क्वायर, मतलब अगर कोई नंबर सिंपल नंबर हो, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो, तो उसके फैक्टर्स की संख्या हमेशा इवन में आएगी। जैसे फैक्टर्स ऑफ 10, देखिए 1 2 5 10, फैक्टर की संख्या यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, आ गया कि नहीं 4। यहाँ देखिए 24 के फैक्टर की संख्या काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, इवन में आया। अब इसके बाद अंतिम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 11, आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 11 क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n इंटू c टू द पावर p डॉट डॉट डॉट। देखिए ये कह क्या रहा है, आप सभी इंटीजर्स में पावर पढ़ चुके हैं तो याद होगा। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत शॉर्ट मेथड के लिए है, ये शॉर्ट मेथड के लिए, इसका यूज क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 96 का फैक्टर
अगर हमको लिखना होगा तो इतना लंबा प्रोसेस से गुजरना होगा। तो और तब हमको पता चलेगा कि 96 के फैक्टर्स की संख्या 12 है। लेकिन इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 5 बार आया इसलिए 2 टू द पावर 5 और 3 1 बार आया इसलिए 3 टू द पावर 1। अब देखिए इसी पावर में हमको एक जोड़ लेना है, इसी पावर में हमको एक जोड़ लेना है तो 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कर लेंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 और इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब 6 इंटू 2 12, सीधे 12 निकल गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल गया। जैसे मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ 180 पता करना होता तो फिर इतना लंबा दौर से गुजरना होता, तब हमको पता चलता था कि 18 आता। बाय द वे अगर गलती से भी इसमें मिस हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती। इससे अच्छा है कि हम सीधे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसमें 2 बार आया तो 2 टू द पावर 2, 3 2 बार आया तो 3 टू द पावर 2, 5 एक बार आया तो 5 टू द पावर 1। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जोड़िए, फिर इसमें एक जोड़िए, फिर इसमें एक जोड़िए, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 3, ये भी हो गया 3 और ये हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 18। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे और कम से कम 2 से 3 बार लिख कर लाएंगे। ठीक है, और यही इसे होमवर्क समझेंगे।